कवि तुलसी का मानस काल की भाल पर अमिट कुमकुम तिलक है। यह अनास्था के महाणों में आस्था का अपराजेय बड़वा नल है। यह मानव महिमा के महोच्चार का काव्य तो है ही, राष्ट्रीय पुनरुत्थान का भी काव्य है। आज जब पारिवारिक व्यवस्था चरमरा कर टूट रही है, जातीय और सांप्रदायिक विद्वेष का नाग हमें डस रहा है, नारी अभागिनी बनकर उपहास का पात्र बन रही है तथा प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता का पराभव हो रहा है। मानस का कथानक और उसकी पंक्तियाँ भ्रष्टाचार की कुहुनिशा में हमारे लिए ज्ञान की रश्मियाँ बिखेर रही हैं। लोक संस्कृति और लोक मर्यादा के संरक्षक संवर्धक दशरथ अजीर बिहारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज भी भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। लक्ष्मण और भरत की राम के प्रति घोर निष्ठा, आंजनेय की अगाध भक्ति, सुग्रीव और विभीषण का समर्पण भाव आज की राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति में अत्यंत प्रासंगिक है। आज वैभव संपदा की लूट के जब सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है, ऐसे में राम और भरत का राजगद्दी कीड़ा कौतुक देखते ही बनता है। वास्तव में सामाजिक संबंधों के समुचित निर्वाह के लिए रामचरितमानस हमारा जितना पथ प्रदर्शन करता है, हिंदी का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं। यह यदि एक और वैदिक ऋचाओं की तरह ईश्वरीय काव्य है, तो दूसरी ओर गीता की तरह कर्म का उपदेशक। यदि यह एक और मनुस्मृति है, तो दूसरी ओर उत्तमोत्तम काव्य का निर्देशन भी है। यह भारतीयता की आधारशिला है, परमोज्वल संस्कृति का आलोक गृह है। श्री राम जैसे पुत्र, भरत जैसे भाई, सीता जैसी पत्नी, कौशल्या जैसी माता, सुग्रीव जैसे मित्र तथा हनुमान जैसे सेवक भारत की गौरव दीप्त परंपरा के ध्रुव तारक हैं। यदि हम इनके अनुरूप अपने चरित्र का गठन कर पाएं, तो सारे संसार में मानवता के उत्थान की नवीन आशा बंध सकती है। मानस एकांगी मत की कट्टरता में विश्वास नहीं करता, वह तो समन्वय की समतल भूमि पर स्थित है। यह काव्य और दर्शन का सेतु बंध है, अनुभूति और चिंतन का संगम स्थल है। यह काव्य का कीर्तिमान, भक्ति का जयलेख और दर्शन का महाप्राण है। यह युग युग के विषम ज्वर को मापने का थर्मामीटर है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों के दाब को जांचने का बैरोमीटर है। समाज के क्रमिक कंपन को परखने का सिस्मोग्राफ है तथा मानव वमन के कुत्सित कीटाणुओं को पहचानने का माइक्रोस्कोप है। रामचरितमानस समन्वय का महाप्रयास है। वेदांत के क्षेत्र में तुलसी ने अभूतपूर्व समन्वय उपस्थित किया। स्वयं साकारवादी होते हुए भी उन्होंने निराकार की उपासना का महत्व प्रतिपादित करते हुए दोनों में अभेद स्थापित किया। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। इसी तरह तुलसी ने राम के श्रीमुख से शिव का स्तुति गान तथा शिव के मुख से राम की भूरी भूरी प्रशंसा कराकर शैव और वैष्णव मत में एकात्म स्थापित किया। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही
सपने हूँ नहीं भावा। इतना कहकर तुलसी ने धर्म और अधर्म की परिभाषा करते हुए शाश्वत धर्म और विश्व धर्म की स्थापना की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस तरह तुलसी ने शैव, शाक्त और वैष्णवों के पारस्परिक धार्मिक मत मतांतरों को समाप्त कर तथा कोरे ब्रह्मज्ञानियों को अपने उक्ति वैचित्र्य से हतप्रभ करके समाज के समक्ष अद्वैतवाद का सरल रूप प्रस्तुत किया, जिससे स्वतः ही तुलसी के स्वर में स्वर मिलाकर लोग गाने लगे, सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। रामचरितमानस में भ्रष्ट समाज का वर्णन करते हुए सुसंगठित समाज की स्थापना और व्यवस्था के लिए तुलसी ने भरपूर चेष्टा की। अछूतोद्धार, लोकतांत्रिक भावनाएं तथा प्रत्येक जाति और वर्ण की मर्यादा के लिए राम ने सीता का परित्याग किया। गुरु को प्रणाम न करने पर कागभुसुंडी का अधः पतन तथा छोटे भाई की भार्या को अपनी पत्नी बनाने के फलस्वरूप बाली का वध जैसे सभी प्रसंग सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, 59 कन्या समेचारी। किसी भी राजतंत्रीय व्यवस्था में प्रजा के सुख सौरभ के लिए राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है तो वह नरकगामी होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में प्रजा की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। तुलसी के राम राज्य में न तो अशिक्षा, बुभुक्षा और बेकारी है और न किसी तरह का संताप ही। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहीं परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इतना कहकर तुलसी ने भाग्यवाद का परिहास करते हुए कर्म योग की प्रधानता को विशेष रूप से प्रकाशित किया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जिस देश की धरती प्रतीक्षा के पलक पावड़े बिछाए मातृ कुक्षी से अवतरण के बाद हमारे स्वागत संभार के लिए आकुल व्याकुल रहती है, अपनी स्वच्छ जलवायु से हमें नवजीवन का संचार करती है, अपने रजकणों का उपटन लगाकर हमारी पेशियों को सबल सशक्त बनाती है, उसके प्रति हमारे मन प्राणों में आदर के फूल न खिलें, पूजा के दीप न जलें तो यह सर्वथा अस्वाभाविक है। तुलसी के राम जननी जन्मभूमि के प्रति निम्न शब्दों में अपने उद्गार प्रकट करते हैं। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि।